लीगी कायद नवाज शरीफ के सियासी कैरियर का एक और संगे मील। साबिक वजीर आजम लंदन में 4 साल क़याम के बाद आज दोपहर वतन वापस पहुंचेंगे। चार्टर तैयारा सुबह 9:25 पर दुबई से उड़ान भरेगा। इस्लामाबाद में 1 घंटा क़याम के बाद लाहौर रवानगी शेड्यूल। सन 2000 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर सऊदी अरब जिला वतन किया गया। 7 साल बाद वतन वापस आए, दोबारा वजीर आजम मुंतखब हो गए। 2018 में पनामा केस में कैद की सजा पाई। नवाज शरीफ अदालत से ही इलाज की इजाजत लेकर लंदन चले गए थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। मीनारे पाकिस्तान पर मतवालों ने पिंडाल सजा दिया। कुर्सियां, लाइट्स और बड़ी स्क्रीन्स नस्ब। मरियम नवाज और हमजा शहबाज का जलसा गाह का दौरा। कारकुनों की शानदार आतशबाजी। अवाम आपका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने लीगी कायद को टेलीफोन करके आगाह कर दिया। इंतजामात की वीडियो भी भिजवाई। मुल्क भर के दूर दराज इलाकों से इस्तकबाली काफिलों की भी लाहौर रवानगी। पेशावर से मतवालों की ट्रेन पर रवानगी। सक्खर, कराची और कोयटा के पुरजोश कारकुन भी ट्रेनों पर रवाना। पेशावर समेत दीगर शहरों से काफिले आज दाता नगरी पहुंचेंगे। मरियम औरंगजेब ने लीगी कायद को मुल्क की आखिरी उम्मीद करार दे दिया। अभी भी जो जज साहब ने ऑर्डर किया वो उन्होंने कहा हम सिर्फ इस बुनियाद पे ये प्रोटेक्टिव भेज दे रहे हैं कि नैब ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, इस पर एतराज नहीं किया। तो नैब इंस्ट्रूमेंटल है फैसिलिटेट करने के लिए। तो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट के मतहत तो आता है नैब। बज़ाहिर तो ये एक अबूरी मुद्दत के लिए है जी। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के लिए रिलीफ आर्जी करार दे दिया। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो ही होंगे। नैयर बुखारी का डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। निगरान हुकूमत पर नून लीग की सहूलत कारी का इल्जाम। पहले एक लाडला था, अब एक और आ गया। 1000 दिन बैरून मुल्क रहने वाले शख्स को 18 मिनट में जमानत मिलना मजाक है। हसन मुर्तजा भी बरस पड़े। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कई हफ्तों बाद मंजर आम पर आ गए। 40 दिन के सख्त चिल्ले में सेहत पर असर पड़ने का दावा। पहले दिन से अजीम अफवाज के साथ था। चेयरमैन PTI को भी हमेशा कहा बनाकर रखें। साबिक वजीर दाखिला का टीवी को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद जमानत पर रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार। पुलिस जेल की वैन में बिठाकर कोट लखपत जेल से रवाना हो गई। पेशावर में 5 माह से रूपोश PTI के रहनुमा कामरान बंगश गिरफ्तार। साबिक वजीर 9 मई और बदउनवानी के मुकदमात में मतलूब हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी शिकस्त। 367 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 305 रन पर आउट हो गई। इमामुल हक के 70, अब्दुल्ला शफीक के 64 रन। बाद में आने वाले खिलाड़ी कोई करिश्मा न दिखा सके। कप्तान बाबर आजम का बल्ला 18 रन उगलने के बाद खामोश। मोहम्मद रिजवान 44 रन बना सके। 2 छक्के लगाने के बाद इफ्तिखार चाचा भी चलते बने। मुश्किल वक्त में नवाज का बल्ला भी न चल सका। टॉस जीतकर पहले कैंगरूज को बैटिंग की दावत महंगी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने रन्स का हिमालय खड़ा कर दिया। ओपनर्स डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के लाठीचार्ज ने बॉलर्स की दुर्गत बना दी। पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड 259 रन की पार्टनरशिप वर्ल्ड कप में भी दूसरी बड़ी शराकत का रिकॉर्ड बन गया। वार्नर के 163 रन में 9 छक्के और 14 चौके। मार्च के 121 रन में 9 छक्के और 10 चौके शामिल। कैंगरूज के बड़े स्कोर में ड्रॉप कैचेस का बड़ा हाथ। उसामा मीर ने आसान कैच छोड़कर डेविड वार्नर को जिंदगी बख्शी। अब्दुल्ला शफीक ने भी वार्नर का कैच ड्रॉप कर दिया। स्लिप में खड़े कप्तान बाबर आजम ने भी कैच लेना गवारा न किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, बट पाकिस्तान जिंदाबाद। सर अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान से जिंदाबाद नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय तंग नजरी उरूज पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तान के हक में नारा लगाने पर पाबंदी। पुलिस एहलकार ने नारा लगाते शायकीन को जबरदस्ती चुप करा दिया। अस्पताल छोड़े न घर, मसाजिद छोड़ी न चर्च। नफरत की आग में अंधे इसराइल की गाजा पर 14वें रोज भी बमबारी। शहादतें 4137 हो गईं। 13,000 से जायद जख्मी। 1 लाख के करीब रिहायशी यूनिट्स और 25% इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गासिब फौज ने अल-कुद्स अस्पताल खाली करने की वार्निंग दे दी। अस्पताल में 400 मरीज और 12,000 के करीब फलस्तीनी पनाह गुज़ीन मौजूद। हिलाल अहमर का एक और सानहा रोकने का मुतालबा। आलमी अपीलों के बावजूद गाजा में सिसकते फलस्तीनियों को इमदाद की तरसील शुरू न हो सकी। मिस्र और जनूबी गाजा के दरमियान रफा क्रॉसिंग पर इमदादी सामान से भरे ट्रकों की तवील कतारें। इसराइल हर मिनट पर बम बरसा रहा है। रफा क्रॉसिंग पर 8 रोज से तैनात मिस्री फूड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन सरहान का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस का इसराइल से फौरी जंगबंदी और हमास से यरगमाली रिहा करने का मुतालबा।
मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए कराची में MQM पाकिस्तान की रैली, शराय फैसल पर मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली मजालिम और बच्चों पर बमबारी, जंगी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी, आलमी बरादरी गाजा पर हमले रुकवाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर मुकर्ररीन का मुतालबा। हैदराबाद में वकला और क्वेटा में पश्तूनख्वा मैप का इसराइली हमलों पर एहतजाज। टोबा टेक सिंह, गुजरावाला और मरी समेत कई शहरों में भी मुजाहरे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा नए दौर में दाखिल हो चुका। सीपैक तिजारती और मवासलाती राहदारी ही नहीं, दो अजीम कौमों को जोड़ने का बाइस बना। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीन में तकरीब से खिताब। सेंक्योंग के दारुल हुकूमत आरमची की जामिया मस्जिद में नमाज जुमा भी पढ़ी। अनवारुल हक काकड़ दौरे चीन के बाद वतन वापस पहुँच गए। श्रीलंकन फौज के कमांडर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक फौज की पेशेवराना महारत और अमन इस्तेहकाम के लिए कामयाब ऑपरेशंस की तारीफ। GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे। मेहमान को चाक व चौबंद दस्ते की सलामी। वजीरिस्तान में दो मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद पाक फौज के 4 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। लांस नाइक तबस्सुम, सिपाही नसीम अख्तर, अब्दुल हमीद और फरमान अली शाह आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। कराची के इलाके साइट में पुलिस ने बमों में इस्तेमाल किए जाने वाले 2000 से जायद डेटोनेटर और फ्यूज बरामद कर लिए। रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिम सोहराब गोड बस टर्मिनल से डेटोनेटर बल्दिया टाउन लाता था। माइनिंग कंपनियों के इस्तेमाल में आने का दावा। सिंध हाईकोर्ट तालिब इल्म समेत दीगर लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर बरहम। महकमा दाखिला सिंध और IG को लापता अफराद 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म दे दिया। लापता अफराद किसी वफाकी इदारे की हिरासत में नहीं, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला का मौक़िफ़। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वार्निंग खत्म होने में 10 रोज बाकी। वज़ीर दाखिला सिंध ने 1 नवंबर को तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का 2 टोक पैगाम दे दिया। पुलिस, इंतजामिया, नादरा अफसरान की टीमों ने मशकूक गैर मुल्कियों की स्कैनिंग मुकम्मल कर ली। चंद रोज में 51,756 अफगान पनागुज़ीन वतन वापस लौट गए। पाकिस्तान वुमेन टीम क्रिकेट बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए चट्टग्राम पहुंच गई। 1 रोज आराम के बाद इतवार को प्रैक्टिस शेड्यूल। 25 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा। दौरे के दौरान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस होंगे।